नाज़रीन व सामाईन, आज मैं आपको 20 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन का वज़ीफ़ा बताने जा रहा हूँ। वज़ीफ़ा बहुत ही आसान और छोटा सा है। वज़ीफ़ा करने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी जायज़ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी कबूल फ़रमाएगा। फिर चाहे आप अपने जायज़ कारोबार में बरकत के लिए दुआ करें, आपकी कोई नौकरी नहीं है, आप नेक जायज़ नौकरी की तलाश में हैं, आप उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला कोई नेक असबाब पैदा फ़रमाएगा, आपको अच्छी जगह और जायज़ नौकरी इंशाअल्लाह ताला जल्द मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे आपके फ़र्माबरदार नहीं हैं, आप उन्हें फ़र्माबरदार बनाने के लिए दुआ करें। अगर आप मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, आप उसके लिए दुआ करें। अगर आपकी औलाद नहीं है, शादीशुदा, आप उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला नेक औलाद अता फ़रमाएगा। और अगर आप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, तो आप ये वज़ीफ़ा करने के बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वहाँ भी आसानी फ़रमाएगा, नेक जायज़ रिश्ते आएँगे। इसके अलावा जो भी आपके जायज़ मकासद हैं, अगर आप ये वज़ीफ़ा करने के बाद अपने उन जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो आपकी कबूल फ़रमाएगा। तो नाज़रीन, वज़ीफ़े की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आप किसी भी मुल्क में हैं, इससे कोई भी असर नहीं होगा। आप चाहे अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, रूस में हैं, जापान में हैं, चाइना में हैं, पाकिस्तान में हैं, भारत में हैं, बांग्लादेश में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अर्जेंटीना में हैं, ब्राज़ील में हैं, सऊदी अरब में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ कोरिया में हैं। आप जिस भी मुल्क में हैं नाज़रीन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपके मुल्क में 20 रमज़ानुल मुबारक इतवार का दिन आ जाए, तब आपने ये वज़ीफ़ा करना है। नाज़रीन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप जिस भी मुल्क में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको जो है वो 20 रमज़ानुल मुबारक और जो है वो इतवार का दिन होना चाहिए। तो नाज़रीन, वज़ीफ़े की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आप बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएँ सबसे पहले, या आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज़ के बाद, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज़ के बाद कर सकते हैं। सहरी, इफ्तारी में कर सकते हैं, तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त ये आप कर सकते हैं वज़ीफ़ा। नाज़रीन, आपने बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है। उसके बाद नाज़रीन, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी नाज़रीन आप पढ़ लें, 1 मरतबा पढ़ लें। तो नाज़रीन, उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जिस मकसद के लिए आप ये वज़ीफ़ा कर रहे हैं, आपने उस मकसद की नियत करनी है, मकसद को आपने अपने ज़हन में रखना है। उसके बाद नाज़रीन, आपने 1 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। उसके बाद नाज़रीन, आपने अल्लाह ताला के 2 मुबारक नाम का वज़ीफ़ा करना है, या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु 11 मरतबा नाज़रीन आपने पढ़ना है। इस तरह, या करीमु या अल्लाहु 1 मरतबा हो गया, या करीमु या अल्लाहु 2 मरतबा हो गया, या करीमु या अल्लाहु 3 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने 11 मरतबा पढ़ना है। ये आप अपने हाथों की उँगलियों पर भी कर सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जो आपने वज़ीफ़ा करना है, वो नाज़रीन आपने सूरत कौसर का करना है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की बड़ी बाबरकत सूरत है और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। 11 मरतबा नाज़रीन आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। इस तरह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर 1 मरतबा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर 2 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने 11 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। उसके बाद नाज़रीन, तीसरे नंबर पर जो आपने वज़ीफ़ा करना है, अल्लाह ताला के 2 मुबारक नाम है, इसमें आज़म है, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम 11 मरतबा नाज़रीन आपने पढ़ने हैं। इस तरह पढ़ने हैं, या हय्यु या क़य्यूम 1 मरतबा हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 2 मरतबा हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 3 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने दोनों को मिला के पढ़ना है, या हय्यु या क़य्यूम 1 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना। तीनों वज़ाइफ़ बहुत ही आसान, बड़े बाबरकत हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसी तरह नाज़रीन आपने करना है। और एक और बहुत ही अहम बात नाज़रीन, आपने इस वज़ीफ़े के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी, ना आप किसी से कोई बात करें, ना कोई आपसे बात करे। आपने जो है वो इत्मीनान के साथ पुरसुकून होके नाज़रीन आपने ये वज़ीफ़ा करना है। वज़ीफ़े के दौरान कोई आपसे बात ना करे, ना आप किसी से बात करें, वरना इस तरह आपका वज़ीफ़ा ज़ाया हो सकता है। तो नाज़रीन, इस तरह आपने किसी से भी बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। इत्मीनान के साथ पुरसुकून होकर नाज़रीन आपने वज़ीफ़ा करना है। और एक और बहुत अहम बात नाज़रीन, ये वज़ीफ़ा करने से पहले नाज़रीन आप अपने गुनाहों की तौबा कर लें, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की तौबा कर लें। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, हमने ऐसे गुनाह किए होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे से नाराज़ होते हैं।
इसलिए नाज़रीन जो हम इबादत करते हैं, जो हम दुआ मांगते हैं वो कबूल नहीं होती। इसलिए नाज़रीन आप सबसे पहले अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की तौबा करें। और नाज़रीन हर इंसान अपने गुनाहों को बखूबी जानता है उसने जो किया है। तो नाज़रीन आपने सबसे पहले नाज़रीन आपने दुआ करनी है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है, उसके बाद नाज़रीन आपने ये वज़ीफ़ा करना है। इस तरह आपको और भी ज़्यादा फ़ैज़ व बरक़ात आएँगी। इस तरह आपकी जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है आपका वज़ीफ़ा कबूल होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजात को कबूल फ़रमाएगा। जिस तरह नाज़रीन मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने नाज़रीन अपने गुनाहों की तौबा करनी है, उसके बाद नाज़रीन आपने वज़ीफ़ा करना है। इससे नाज़रीन आपके वज़ीफ़े को और भी ज़्यादा फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होंगी। इसे मर्द भी कर सकते हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं। वज़ीफ़ा मुकम्मल करने के बाद नाज़रीन आपने दुआ करनी है। नाज़रीन सबसे पहले आपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करनी है। आप जानते होंगे इसराइल 6 महीने होने वाले हैं मुसलसल गज़ा पर बमबारी कर रहा है। अब नाज़रीन उसने लाखों की तादाद में 1 लाख या 2 लाख के करीब फ़ौज जो है वो गज़ा की नाकाबंदी कर दी है। और नाज़रीन वो इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है। खुराक, पानी, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात की वहाँ पर शदीद किल्लत है। मुसलसल नाज़रीन वहाँ पर इसराइल हमला कर रहा है। ग्राउंड फोर्सेस उसकी जुल्म कर रही हैं फ़लस्तीनियों पर, वहाँ अस्पतालों पर, और जिन आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इसराइल कर रहा है, अस्पतालों, तिब्बी मराकज़, इबादत गाहों को नहीं छोड़ा जा रहा, हर चीज़ को तबाह किया जा रहा है। मुसलसल इसराइली एयर फ़ोर्स, इसराइली जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो सब नाज़रीन बड़ा जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन फ़लस्तीन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। नाज़रीन आप ज़रूर दुआ करें। सबसे ज़्यादा नाज़रीन आपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करनी है, वो इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है। नाज़रीन आपने ज़रूर दुआ करनी है उनके लिए। और नाज़रीन आपने काफ़ी सारी दुआ करनी है। मुजाहिदीन की फ़तह, कामयाबियों, कामरानी, मदद और हिफाज़त के लिए दुआ करनी है। मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद और हिफाज़त के लिए दुआ करनी है। इसराइल की, इसराइली फ़ौज की, इसराइली हुकूमत की, इसराइल के सपोर्टर्स की तबाही, बर्बादी और ज़लील रुसवाई के लिए आपने दुआ करनी है। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए नाज़रीन आपने बहुत दुआ करनी है, वो इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है। 33,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं सिर्फ़ गज़ा में इस जंग के दौरान। जो वेस्ट बैंक में शहादतें हुई हैं वो अलग हैं, इसके अलावा जो लेबनान में, सीरिया में जो शहादतें हुई हैं वो इससे अलग हैं। सिर्फ गज़ा में इतनी ज़्यादा शहादतें हो गई हैं जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। और नाज़रीन मुसलसल इसराइल बमबारी कर रहा है, उसकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो हमला कर रही हैं। अब उसने गज़ा की नाकाबंदी कर दी है। तो आपने सबसे ज़्यादा मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करनी है। उसके बाद आपने कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करनी है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है, तमाम मुसलमानों के जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करनी है। अपने जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करें। मुझ बंदा नाचीज़ के लिए दुआ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।